है वो अलग नेता है। आप क्या नया बात करिए? नहीं, आप नया आप उनके तरफ से पैरवी किए हैं। बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी नेता की पैरवी नहीं करता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, जो हकीकत होता है वो दिखाता हूँ। आप नया क्या लाने वाले हैं क्षेत्र में? हाँ, हमको फोन आया था कि ये मल जी रौरे इन्ने मेहनत करतनी, हमरी लगे 5000 वोट बा, हमसे मिली। हम कहनी ये बाबू 2.5 साल हो गए प्रचार करत, एक को वोट नहीं खे, और रौरी लगे 5000 वोट गोट बा, रौरऊ लोकसभा के पर्चवा भर देती, हम हरती, रौरे जीतती, कम से कम देवरिया के कोनो सांसद बनल रही। 10 साल से हमनी के पालकी उठावत नहीं जा। क्या बात है, सुन सकते हैं आप, बहुत ध्यान से सुन सकते हैं कि नेताजी ने क्या बोला कि फोन आया कि हमारे पास 5000 वोट है, क्योंकि वोटों की ठेकेदारी भी अपने भारत में बड़ी धड़ल्ले से चल रही है। ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और देखिए, अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सत्येंद्र मल जी हमसे मिले हैं, जो ये प्रचार करते हुए गाड़ी से निकल रहे थे और बहुत सारा भाषण दिया, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, हम आपको भी सुनाएंगे। देवरिया संसदीय क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी, पहले ही इन्होंने निर्दलीय अपने को घोषित किया है। वो आया है, हमें जगाया है, हमें जोड़ा है, हम सबको क्षेत्र में प्रति समर्पित कर गया। सत्येंद्र कुमार मल, हम सब उसके साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार मल, देवरिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आप ये किस तरह की प्रचार कर रहे हैं? ये लोकसभा चुनाव के लिए विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल से हमारा देवरिया लवारिस है, और हम में से 20 में से अगर कोई उठ करके अपने देवरिया का नेतृत्व खुद नहीं लेगा तो फिर हम लोग क्या खाली पालकी उठाने के लिए जी रहे हैं? सर, जो आप ये काम कर रहे हैं, इससे पहले आप चुनाव क्षेत्र में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? राजनीति में कब से आए? हम 2.5 साल से लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। 5 विधानसभा में 1477 गांव घूम के आ रहे हैं। आज सवेरे हम रामपुर धोताल में थे और अभी हम धूसी पे आए। क्या रिजल्ट मिल रहा है? लोगों से क्या आपको उम्मीद है? लोगों से हमारे उम्मीद के ज़्यादा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी अगर 2 साल से मैदान में टिका है, आप प्रधानी का चुनाव लड़ लीजिए, 4 आदमी नीचे ताक देगा, आप बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। तो अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी 2 साल से लोकसभा में टिका हुआ है, ये पूरा सूचक है कि सीट निर्दलीय हो रहा है। अच्छा, जो आप ये काम कर रहे हैं और जो लोगों से कह रहे हैं कि सांसद का नंबर नहीं रहता है, सांसद से मिल नहीं पाते हैं, क्या इन सब चीज़ों जो बातें आपने कही हैं, इन सब बातों पे आप खड़ा उतरेंगे? देखिए, हमारा टीम सबको, आज हम यहाँ पे बसंतपुर धूसी में दूसरी बार आए हैं और सभी लोगों को कैलेंडर देते हैं, नाम, नंबर, पता और घर का पता देते हैं। कार्यालय बड़ी बैनर आपके साथ हमारे साथ खड़ी है जिस पे कहीं आपका नंबर नहीं लिखा है। नहीं, पीछे में लिखा है, दोनों साइड लिखा हुआ है। साइड पे हमारा नहीं दिखा ना, हम उधर भी नहीं देख पाए। नहीं, हमारा टीम आपको कैलेंडर और ये कैलेंडर दिखाएंगे इनका पर्ची देता है जी। और देखिए, इस पर्ची में कैमरामैन ला के पास में दिखाएंगे, घर का पता दिया रहता है, फ़ोन नंबर दिया रहता है और 1 साल का कैलेंडर है। मई 26 को चुनाव निकलेगा। जब हमारा जीत घोषित होगा तो सबके पास हमारा नंबर रहेगा और इसको कोई नहीं फेंकता है, क्योंकि पीछे हमने पूरा व्रत वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये बहुत काम का कागज है और इसमें सारा चीज़ें नंबर इस पे आप लिख रखा है कि यह नंबर आप संसद बनने के बाद इसे डिलीट कर देंगे या हटा देंगे? अगर डिलीट ही करना होता तो हमको चुनाव लड़ने आने का जरूरत क्या है? हम 15 साल लंदन में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारी अपनी कंपनी है और सांसद का तनख्वाह 1.5 लाख रुपया होता है महीने का। 90% नुकसान करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको ये सब खेल खेलने का जरूरत नहीं है। सांसद लोग इसलिए नहीं बनते कि उसे सैलरी चाहिए, उसे वो अपनी दबदबा चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए होती है, कुर्सी के लिए सब लड़ते हैं। नहीं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी हम चांदपार भटनी में परसों प्रचार कर रहे थे, वहाँ हमसे ठेकेदार लोगों का टीम मिला और वो कह रहे थे कि भैया सारा सांसद और विधायक लोग खुदे ठेकेदार बन गया है, 50% पार्टनरशिप करके काम दे रहा, हम लोग को काम ही नहीं मिल रहा है। तो कैसे होगा? आप क्या नया क्या लाने वाले हैं क्षेत्र में? हम अपने देवरिया को खेल, शिक्षा, व्यापार और 5 विधानसभा से 20-20 फार्म भरेंगे, 2 पद्मश्री ला के दिखाएंगे। सर, ये जो फार्म भरने की बात करें, जो भी चीज़ें कह रहे हैं, ये सबकी मुद्दा है। यही सारे लोग कहते हैं खेल लाएंगे, राजनीति लाएंगे, हित लाएंगे, पढ़ाई लाएंगे, सब ये सारी आम बात है। आप नया क्या लाएंगे? साहब, आप 2019 में जिसको वोट दिए हैं उसका मुंह देखे हैं? जी, मैं तो बिल्कुल बराबर मिलता रहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हर जगह जाता हूँ। नहीं, आप लोगों से जब मिलते हैं, यहाँ लोगों से पूछिए, ये लोग उनका मुंह देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो वादा वो लोग किया कहाँ है? सर, वादा तो करते हैं। सर, जब भी स्टेज बनता है तो एक ही बात ही होती है, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, ये सब यही सारी बातें होती हैं। आप नया क्या लाने वाले हैं? आप यहाँ के लोगों से पूछिए कि सांसद जी यहाँ पे आके क्या वादा किए हैं। ये लोग सांसद को हाल ही में व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, जहाँ रमापति त्रिपाठी जो भाजपा से भी सांसद है, उन्होंने कहा कि व्यापार के लिए बहुत कुछ नया लाने वाले हैं। तो अब तो जाने का समय हो गया उनका, लाने के लिए नहीं सर, अभी तो उनका बहुत सारा वर्क है, वो अलग है, वो अलग उनकी मुद्दा है, वो अलग नेता है। आप क्या नया बात करिए? नहीं, आप नया आप उनके तरफ से पैरवी किए हैं। बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी नेता की पैरवी नहीं करता हूँ। मैं पत्रकार हूँ, जो हकीकत होता है वो दिखाता हूँ। आप नया क्या लाने वाले हैं क्षेत्र में?
हाँ, आप नया क्या लाने वाले हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में 2-3 चीज़ें हैं। ऑटोमोबाइल्स आज का आने वाला इंडस्ट्री है। जो भी ऑटोमोबाइल से जुड़ेगा वो आगे निकलेगा। आप देखिए, आप कहीं भी गाड़ियाँ ले जाते हैं और उसको कोई भी मिस्त्री खोलता है, आपका ध्यान रहता है कि बाबू कोनो नटवा एन्ने ओन्ने ना हो जा। ये जो फियर है, इसको अगर हम लोग देवरिया में बड़े स्तर पे, हम 5 विधानसभा में घूमे हैं, 40-45 ऐसे मिस्त्रियों के भी नंबर लिए हैं जो लोग अपने क्षेत्र में बहुत अव्वल हैं। वर्कशॉप करा के यहाँ के युवाओं को इंजन बनाना हुआ या फिर गाड़ियाँ बनाना हुआ, और 6 या 7 गैरेज बड़े बड़े खोल के जिसमें सीसीटीवी लगा हो, आपकी गाड़ियाँ आए, सीसीटीवी ऑन हो जाए, उसमें क्या बदलाव हो रहा है, नया चीज़ लगा रहे हैं, कैमरे पे दिखाइए, गाड़ी में लगाइए, गाड़ी रिपेयर हो गया उसका वीडियो गाड़ी के मालिक को भेजिए, गाड़ी आपके घर भेजिए। 6 से 7 महीने में हम लोग विश्वास ले आएंगे देवरिया में कि यहाँ पे गाड़ियाँ सबसे अच्छी रिपेयर होती हैं। लखनऊ, खलीलाबाद, बनारस से गाड़ियाँ आने लगेंगी, होटल चलने लगेगा, चाय का दुकान चलने लगेगा, पान का दुकान का पटरी चलने लगेगा। सर, ये सारी चीज़ों, जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं, आज के डेट में ये डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन माध्यम हो गया है। कोई ऑफलाइन से मार्केटिंग करना चाहता ही नहीं है। घर सोए सोए चाह रहा है कि हमारा सामान हमारे घर पहुंच जाए। हाँ। तो कैसे होगा सर? तो इसमें बोला ना, आपका गाड़ी बनेगा और ड्राइवर ले जाके घर छोड़ आएगा। सर, ये गाड़ी की बात हो गई, बाकी जो सर चाय पान जो भी कुछ है सब कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ग्रोसरी की जितने सामान है सब ऑनलाइन हो गई हैं। आज के आप किराना दुकान पर जाएंगे, हाल ये है कि वो कहते हैं कि बिक्री क्या बिक्री बहनी भी हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी बात हो जा रही है। ये सवाल तो आपको सांसद से पूछना चाहिए था कि वो 5 साल में ऐसा क्या किया। हर नेता से पूछ रहे हैं, हर नेता से पूछ रहे हैं। हम जवाब भी दे रहे हैं, आप पर्सनल मत लीजिए, आप सवाल का जवाब सुनिए। पहला बात यह है कि अगर यहाँ का व्यापारी कह रहा है कि सब ऑनलाइन वाला इनको उखाड़ दिया है, तो ये आपके लिए पहला सवाल है कि उस सांसद से पूछिए कि वो 10 साल से कर क्या रहा था। हम क्या करेंगे बता देते हैं। इस चौराहे पे छोटा छोटा 2 फंक्शन करिए महीने में। आपके जितने बड़े बड़े बैनर टंगे हुए हैं, वो बड़े बड़े बैनर में खाली शुभकामना लिखा हुआ है। दिवाली का शुभकामनाएं, मुहर्रम का शुभकामनाएं। आप एक काम करिए, वो बैनर 70-80 हज़ार रुपये का पड़ता है, वो लगाने के बजाय 20 हज़ार रुपये का यहाँ कैंप डालिए। तहसीलदार, लेखपाल को एक दिन के लिए बुलाइए, एक गांव को टारगेट करके बुलाइए। कनकपुरा को बुलाइए, मान लीजिए आपने कनकपुरा को बुलाया, वहाँ नई नवेली दुल्हन होंगी, लड़कियां होंगी, सब लोग इस बाज़ार में आएंगी, अपना समस्या भी सॉल्व होगा, और वो दुल्हनें जब इस बाज़ार में घूमेंगी उनको दुकानदारों से परिचय भी बढ़ेगा और सामान भी बिक्री होगा, नंबर भी एक्सचेंज होगा, और ऑनलाइन बचेगा कहाँ तब। सर, ये तरीका होता सर, है। तरीका तो ठीक है, आप जो लेकिन दुकानें खोले हैं, आप पूर्व पड़े दुकान खोले, कस्टमर आपका पश्चिम पड़े खड़ा है, तो भैया ऑनलाइन वाला अपना मजा ले रहा है। आप एक बहाना तो करिए कि आप फंक्शन करिए, कोई इवेंट करिए। आप राजनीति में जब से आए हैं अभी तक किस चीज़ों से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है? नहीं, शुरू में हमें याद है जब हम पहली बार 2.5 साल पहले चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, गौरी बाजार से निकले थे, देवगांव, नारायणपुर, मिथवालगिरी, चिरियाव खास, तेंदुआबारी, सोहसा होकर ककवल गए थे। तो हमको शाम को फ़ोन आया था कि ये मल जी रौरे इन्ने मेहनत करतनी, हमरी लगे 5000 वोट बा, हमसे मिली। हम कहनी ये बाबू 2.5 साल हो गए प्रचार करत, एक को वोट नहीं खे, और रौरी लगे 5000 वोट गोट बा, रौरऊ लोकसभा के पर्चवा भर देती, हम हरती, रौरे जीतती, कम से कम देवरिया के कोनो सांसद बनल रही। 10 साल से हमनी के पालकी उठावत नहीं जा। क्या बात है, सुन सकते हैं आप, बहुत ध्यान से सुन सकते हैं कि नेताजी ने क्या बोल रहा कि फ़ोन आया कि मेरे पास 5000 वोट है, क्योंकि वोटों की ठेकेदारी भी अपने भारत में बड़ी धड़ल्ले से चल रही है। ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और देखिए, और हम लोग का भी गलती है इसमें कि हम लोग इनके नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, संविधान के खिलाफ भी जा रहे हैं इसमें, और इसके कारण हमारे बाजार चौराहे में दलाल पट गए हैं, मुर्गा भात चल रहा है, और हम लोग चुनाव को चुनाव नहीं नीलाम कर दिए हैं। तो आइए ना, अपना ही ना घर है, हम ही लोग ना सही करेंगे, कोई तीसरा थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल सही बात है, आप सुन सकते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने सुना। मैं किसी नेता की पैरवी नहीं करता, लेकिन हाँ, आप वोट जरूर दीजिए, और उसी को दीजिए जो भरोसे के लायक हो, जो लगता है कि विकास करेगा। अभी तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेता देखे, बहुत सारी वैकेंसियाँ देखी, बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा कि ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, बड़ी बड़ी भाषणें, बड़ी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जिस जमीन पे आप बैठे हैं उसी जमीन पे बैठे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोच समझ कर वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं अजीमुद्दीन खान।